जय श्री कृष्णा मित्रों। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल मन की आवाज में। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये कहानी। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। जल्दी करो शांति, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और तुमने अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया है। मुझे आज सुबह ही बॉस को पिछले महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी है। जल्दी करो, कुछ हाथ चलाओ। देख नहीं रहे हो कि मेरे हाथ काम कर रहे हैं और मुझे भी दो ही हाथ है, चार नहीं। अगर इतनी जल्दी थी तो खुद नाश्ता बनाते। तुम्हें तो पता है मैंने आज छुट्टी ली है। हाँ, पर मुझे तो छुट्टी नहीं है न। जब तुम्हें ऑफिस जाना होता है तो कैसे वक्त से नाश्ता बनाती हो बाकी मेरे लिए। शांति रसोई घर के दरवाजे पर कमर पर हाथ रखकर खड़ी सिद्धार्थ की ओर देखती रही। फिर उसका गुस्सा मन के सागर से बाढ़ की तरह उफन आया। वह रसोई घर से थोड़ा आगे आकर पति के पास में खड़ी होकर हाथ हिलाते हुए कहने लगी, आखिर तुम भी इतना रोब किस बात पर जताते हो। मेरी पगार तुम्हारी पगार से 5,000 ज्यादा ही है। मैं अपनी जिंदगी खुद चला सकती हूँ। तुम मुझ पर इतना रुबाब मत दिखाओ। अभी अगर नाश्ता करना है तो चुपचाप टेबल पर बैठो, नहीं तो ऑफिस की कैंटीन तो खुली ही पड़ी है। इतना कहकर शांति पैर पटकती रसोई घर में चली गई और सिद्धार्थ आवक्सा खड़ा उसे देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन झुकाए ऑफिस का बैग लेकर वह दरवाजे के बाहर आया। घर के बाहर ऑटो पकड़ने की नाकाम कोशिश की, पर कोई भी ऑटो वाला अंधेरी स्टेशन चलने को तैयार नहीं। वह 2-3 ऑटो वालों से झगड़ा भी करता है, उन्हें आरटीओ में शिकायत करने की धमकी भी देता है, पर ऑटो वाले मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वह सोचता है कि अंधेरी में 10,000 से भी ज्यादा ऑटो हैं, फिर भी उसे ऑटो नहीं मिलता। पर उसे सवालों का जवाब कौन दे। आखिर सामने से बस आती दिखाई देती है। वह जैसे तैसे बस में चढ़कर अंधेरी स्टेशन पहुंचता है। उसे चर्चगेट जाना है, वैसे भी वह अंधेरी से रवाना होने वाली धीमी ट्रेन से ही चर्चगेट जाता है, पर आज तो उसे वैसे भी देर हो गई है। उसे बॉस को रिपोर्ट भी तो देनी है। आज वह बोरीवली से आती फास्ट ट्रेन पकड़ता है। गाड़ी में भीड़ तो है, पर जैसे कि यह 12 डिब्बों वाली ट्रेन है, वह आसानी से गाड़ी में घुस पाता है और कुछ जोर लगाकर अंदर बैठने वाले स्थान के पास जाकर खड़ा होता है। आज वह खुद को थका हुआ महसूस कर रहा है, जैसे किसी ने उसके शरीर से खून ही निकाल दिया हो। ऑटो वालों का बर्ताव तो वह भूल जाता है, पर शांति के कहे शब्द उसके कानों में अभी भी रेंग रहे हैं। आखिर तुम इतना रोब किस बात पर जताते हो। मेरी पगार तुम्हारी पगार से 5,000 ज्यादा ही है। मैं अपनी जिंदगी खुद चला सकती हूँ। हाँ, अगर उसे अपनी जिंदगी खुद चलानी थी तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की। अपनी जिंदगी खुद चलाती। शांति सिद्धार्थ से 4 साल बड़ी है। एक ही ऑफिस में काम करते हैं और शांति की पोजीशन भी सिद्धार्थ से ऊंची है और पगार भी ज्यादा, जिसकी शोखी उसने आज सुबह ही उसने जताई। सिद्धार्थ को वह दिन याद आता है जब वह लंच रूम साथ खाना खा रहा था और शांति की एक मराठी सहेली ने उससे पूछा, शांति तुम कब अपनी शादी की दावत दोगी। 30 साल की हो गई हो, अभी क्या जोगन बनके रहना है। जोगन बनकर रहने की बात से लंच रूम लगने लगे। शांति खाना छोड़कर बीच में ही बाहर चली गई। उसकी आंखों में उमड़ आए आंसू सिद्धार्थ ने देख लिए थे। उसे लगा कि वह जाकर शांति से हमदर्दी जताए, पर हिम्मत न जुटा पाया। उस शाम ऑफिस के छूटने के पश्चात जब वह बाहर निकला तो शांति को भी सीढ़ियों से उतरते देखा। वह जैसे ही तेज रफ्तार से सीढ़ियां उतरने लगी, उसका पांव खिसका और वह 4-5 पायदानों से लुढ़कती हुई नीचे गिर पड़ी। उसका पर्स भी कहीं छूट गया और दुपट्टा कहीं गिरा। गनीमत की वह सलवार कमीज पहने हुए थी, अगर साड़ी होती तो जाने क्या होता।
शांति को गिरता देखकर सिद्धार्थ लगभग सीढ़ियां छलांगता हुआ नीचे आया और शांति को हाथ देकर उठाने में मदद की। पर्स और दुपट्टा देते हुए पूछा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई है? नहीं कहते हुए शांति ने सिद्धार्थ को थैंक्स कहा और वह आगे बढ़ गई। सिद्धार्थ ने जिस हाथ का सहारा देकर शांति को उठाया था, वह हाथ उस स्पर्श से जैसे गर्म हो गया था। उसके मस्तिष्क में मंथन होने लगा। वह किसी अनजान शक्ति के तहत शांति के पीछे तेज कदमों से बढ़ा। उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखते हुए कह बैठा, मिस शांति, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वह आगे बढ़ा, पर शांति चुपचाप वहीं खड़ी रही। दूसरे दिन वह जैसे ही अपनी ऑफिस की टेबल के पास आया तो वहां उसने एक छोटा सफेद लिफाफा पाया। आश्चर्यजनक स्थिति में लिफाफा खोला तो उसमें से एक छोटा पत्र निकला जिस पर लिखा था यस। सिद्धार्थ ने सर ऊपर उठाया तो पाया सामने शांति मुस्करा रही थी। वह भी मुस्करा उठा। यह 7 साल पहले की बात है। वह बीते हुए कल की यादों से बाहर निकला तो देखा फास्ट गाड़ी दादर स्टेशन पहुंचने वाली है और पास में 2 सीटें भी खाली हुई थीं। वह बैठ गया तो उसे लगा कि उसकी टांगों के साथ साथ मन को भी राहत मिली है। बैठते ही उसे मोबाइल की घंटी सुनाई दी। पहले तो उसने समझा कि पास में बैठे आदमी का है, पर जब उसने कहा आपका मोबाइल बज रहा है तो उसने ऑफिस बैग निकालकर देखा, शांति का फोन था। फोन उठाते ही सिद्धार्थ ने सुना उसका चिल्लाना कि वह फोन क्यों नहीं उठा रहा है, वह उसे 15 बार फोन कर चुकी है वगैरह। सिद्धार्थ पहले ही शांति से नाराज था। वह भी चिल्लाकर कह सकता का गर्दी में उसे फोन की आवाज सुनाई नहीं दी और अगर वह चिल्लाना बंद नहीं करेगी तो वह फोन बंद कर देगा। जैसे ही वह फोन बंद करने जा रहा था उसे शांति की सिसकी सुनाई दी। रोते हुए शांति बार बार अपने 5 साल के बेटे गौतम का नाम लेती रही। सिद्धार्थ ने नरमी से रोती हुई शांति से पूछा, शांति शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि बात क्या है। गौतम तो स्कूल गया है ना? रोती हुई शांति ने उसे बताया कि टीचर के बुलावे पर वह इस समय स्कूल में ही है। गौतम को तेज बुखार है और वह क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा। साथ में सिद्धार्थ को जल्द से जल्द स्कूल पहुंचने के लिए कहा। पर 2 पल चुप रहकर खुद को संभालते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मैं अगली स्टेशन पर उतरकर अंधेरी की गाड़ी पकड़ता हूँ। तब तक तुम गौतम को फैमिली डॉक्टर अशोक शाह के पास ले जाओ। मैं सीधा वहीं पहुँचता हूँ और उसे फोन भी कर देता हूँ। तुम ऑटो लेकर सीधे डॉक्टर के पास आओ। कम फासले पर ऑटो वाले भी नहीं चलते। रोते हुए शांति ने कहा। सिद्धार्थ को अपना सुबह वाला मंजर याद आया, पर गौतम को तो डॉक्टर के पास ले जाना ही था। नरमी से शांति को समझाते हुए कहा, ऑटो वाले को दुगुने पैसे देना और बच्चे के ठीक न होने की बात बताना। मुझे विश्वास है कि तुम्हें ऑटो मिल जाएगा। सब ऑटो वाले एक जैसे तो नहीं होते हैं न? अब मैं फोन रखता हूँ और जल्द ही डॉक्टर के यहाँ मिलता हूँ। सिद्धार्थ मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर उतरकर सामने प्लेटफार्म से अंधेरी जाने वाली ट्रेन पकड़ता है। उसके मन में गौतम और शांति के लिए प्यार और चिंता उमड़ आई। उसकी आंखों के आगे गौतम का बीमार चेहरा और शांति का रोता हुआ चेहरा दोनों रक्स करने लगे। मन में तूफान के आसार भी मंडराने लगे। इस वक्त उसके मन से सुबह शांति के साथ हुए झगड़े और उन कड़वी बातों का कहीं नामोनिशान नहीं था। वह सब भूल बैठा है। यह मन भी अजीब है। किस तरह एक छोटे दुख को बड़े दुख के नीचे दबा देता है। और इंसान, क्या इंसान मन का इतना गुलाम है कि छोटे दुख और बड़े दुख में वह फर्क महसूस नहीं कर सकता? कौन जाने।